How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do multiplications, but these sums are different. See, अब तक हमने 2/1 का किया है, जैसे ऊपर 2 डिजिट से नीचे एक ही डिजिट था, बट आज हम ऐसे 2/2 मतलब ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ऐसे 1 2 3 4 डिजिट के जो मल्टीप्लीकेशन है वो करने वाले हैं, राइट। तो ये थोड़े से अलग है बट बहुत ही इजी है। तो अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 24 मल्टीप्लाई बाई 12, राइट। आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ना ये देखो 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर्स दिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन होगा ना कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम 1s प्लेस से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कैसे? पहले सोचो कि ये 1 है ही नहीं, राइट। ये जो 2 है ना वो 1s प्लेस में आपको दिया हुआ है। तो 2 जो है वो पहले 4 के साथ 1s प्लेस 2 4s are 8। तो आपको उसी के नीचे, क्योंकि हमने 1s प्लेस का ही तो मल्टीप्लीकेशन किया है ना, तो उसका आंसर भी आपको 1s प्लेस में लिखना है। रेडी? 2 4s are 8। अब 2 है ना वो 10s प्लेस के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अगेन 2 2s are 4। अब ये 10s प्लेस का है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 4, जैसे पहले विथ 1s प्लेस एंड देन विथ 10s प्लेस। 2 4s are 8 वो उसी के नीचे, एंड 2 2s are 4 वो इस 2 के नीचे। आई बात समझ में? फिर ये 1 बचा, तो देखिए ये 12 होता है, वो क्या होता है? 10 प्लस 2 होता है ना, राइट। जो 12 है वो 10 प्लस 2 है, मतलब ये 1 है वो 1 नहीं है, वो क्या है? 10 है। समझ में आया? तो हम कोई भी नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एक 0 ऑलरेडी आ जाता है। जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ 13 प्लस 10। तो देखो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 13 1s are 13 और एक 0 है वो हम ऐड कर देते हैं। तो सेम वे हम क्या करेंगे? 24 को 1 के साथ 1 है लेकिन दिख 1 रहा है, लेकिन वो 1 नहीं है, वो कौन है? 10। तो 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में एक 0 तो आ ही जाता है। तो सबसे पहले ना हमें एक 0 लगा ही देना है। आई बात समझ में? अब जैसे ये 1 है वो पहले 1s प्लेस के साथ जाएगा, सो 1 4s are 4 वो आप यहाँ पे लिखोगे उसके आगे, एंड 1 2s are 2 वो आप इसके आगे लिखोगे। आई बात समझ में? और यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 0। अब हमारे पास ये 2 लाइंस आ गई, करेंगे उसका एडिशन। सो 8 प्लस 0 is 8 and 4 plus 4 is also 8 and 0 plus 2 is 2। आंसर क्या आया? 288। आई बात समझ में? ओके, हम नेक्स्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब कौन सा नंबर है? देखो 17 मल्टीप्लाई बाई 21। ओके, तो पहले हम 1s प्लेस का ही टर्न लेंगे, तो 1 7s are, राइट। 1 7s are 7 वो उसके नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद 1 1s are 1। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब ये 2 है वो क्या सिर्फ 2 है? नहीं, वो तो 20 है, 20 प्लस 1। तो 20 में एक 0 है, वो हम सबसे पहले लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद जैसे हम पहले 1s प्लेस के साथ ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो 2 7s are 14 आया। तो देखो अब एडिशन में ऐसा होता है तो कैरी ओवर हम करते हैं, तो इसमें भी कैरी ओवर होगा। देखो 7 2s are 14, तो 14 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है ना वो कैरी ओवर करेंगे। आई बात समझ में? 7 2s are 14 1 and 4। अब 2 जो है वो 1 के साथ तो बाकी है ना हमें मल्टीप्लाई करना, एंड 2 1s are 2 बट कैरी ओवर आपको ऐड करनी है। 2 1s are 2 एंड 2 प्लस 1 3। यहाँ पे आपको कैरी ओवर जो होती है वो ऐड करनी है। आई बात समझ में? जैसे 2 7s are 14 होता है, 14 में 2 डिजिट्स है तो उसका लास्ट डिजिट है वो आंसर रहेगा, और 1 कैरी ओवर आ जाएगा 10s प्लेस में। अब 2 है वो 1s प्लेस के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या आ जाएगा? 2 1s are 2, लेकिन ये कैरी ओवर का क्या करना है? 2 में ऐड करना है। सो 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं दिया है तो इसलिए हम लिखेंगे 0। नाउ 7 प्लस 0 it is 7 and 4 plus 1 it is 5 and 3 plus 0 is 3।
सो आंसर इज 357। समझ में आया? अब थर्ड नंबर है, क्या है? 26 मल्टीप्लाई बाय 13। 26 मल्टीप्लाई बाय 13, राइट? लेट्स सी अगेन 26 मल्टीप्लाई बाय 13। तो सेम हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18। अब यहाँ पे देखो 18 आया तो हम 8 है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, राइट? तो हो गया 1 8 18। नाउ 3 2 6 एंड 6 प्लस 1 7। जब आप कैरी ओवर एड कर दो देन यू हैव टू पुट सर्कल, ताकि हमें पता चले कि हमने कैरी ओवर एड कर दी है। नाउ सी 3 2 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हमको लिखना है 7। अब यहाँ पे 1 है, नहीं ये 1 नहीं है, 1 है वो 10 प्लेस में है, उसका मतलब है कि 1 नहीं है ये 10 है, क्योंकि इसको हम 10 प्लस 3 बोलते हैं। तो 10 का एक 0 ऑलरेडी हमको एक ऐड कर देना है सबसे पहले। अब 1 6 6 एंड 1 2 2, ओके दिस वे, पहले लास्ट में, फिर 1 6 6 एंड 1 2 2, और फिर हमें यहाँ पे एक 0 ऐड कर देना है, क्योंकि जब नंबर नहीं दिया होता है तो 0। नाउ आपको इन दोनों नंबर का एडिशन करना होता है। 8 प्लस 0 विल बी 8 एंड 7 प्लस 6 विल बी 13, राइट? क्योंकि 6 प्लस 6 12 और यहाँ पे एक मोर है तो 13 हो गए। तो 3 एंड कैरी ओवर 1। नाउ 2 प्लस 1 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 338। अब दूसरा नंबर कौन सा है? 19 मल्टीप्लाई बाय 16। ये भी बहुत ही इजी है। सी 19 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, अभी हमारे पास ये दो नंबर है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6 9 तो 6 9 कितना होता है? 54। टू नंबर्स हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए 4 है वो आंसर बनेगा, 5 उसकी कैरी ओवर बनेगा। अब 6 का टर्न 9 के साथ आ गया है, अब 6 का टर्न 1 के साथ। 6 1 6 और 6 में हमें 5 ऐड करना है, तो 7 8 9 10 11। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम डायरेक्टली 11 लिख देंगे, क्योंकि जो ये नंबर्स है ना वो आपको लाइन में ही आने चाहिए। ओके, अब ये हो गया 11। अब कौन बचा? 6 का टर्न आ गया, अब तो 1 बचा। नो, ये 1 नहीं है, ये कितना है? 10 है, क्योंकि 10 प्लस 6 16 होता है ना, सो इट इज 10। अब हम कोई भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमें 0 ऐड कर देना है, राइट? और यहाँ पे देखो हमने कैरी ओवर ऐड कर दिया, तो उसको भूलना नहीं है, सर्कल कर ही देना है, वरना क्या होगा कि हम जब नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। नाउ सी 1 9 9 एंड 1 1 1, फिनिश्ड। अब यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, so 4 plus 0 will be 4 and 9 plus 1 10. 0 carry over 1. 1 2 3. So here the answer is 304. What is the answer? 304. अब यहाँ पे क्या आ गया है? 42 multiply by 13. So let's do this sum again. 42 multiply by 13. तो उसमें भी आपको क्या करना है? सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है? 3. 3 को 2 के साथ, 3 2 6, राइट? एंड 3 4 12, तो हमें 2 और 1 उसके आगे लिखना है, जैसे 4 3 12। ओके, अब 1 के साथ टर्न है, लेकिन 1 इज नॉट 1। 1 जो है वो 1 नहीं है, वो कितना है? 10, क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं? 10 प्लस 3 13 होता है, तो 10 होता है, तो 10 के पास एक 0 है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ 1 2 2, देखो 1 है वो पहले 2 के पास जाएगा, 1 2 2 एंड 1 4 4। अब हमें करना है इसको ऐड। नाउ 6 प्लस 0 इज 6 एंड 2 प्लस 2 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 546। अंडरस्टैंड? उसके बाद कौन सा सम आएगा? ये वाला 13 मल्टीप्लाई बाय नंबर 6, 13 मल्टीप्लाई बाय 23। आपको भी आपका लिथो साथ में रखना है, और सबसे पहले क्या करना है? समझना है अच्छे से, उसके बाद आपको लिखना है। नाउ अगेन सी, दिस इज द 6th सम। ये 6th सम है आपके लिथो का। तो सबसे पहले कौन से नंबर पे जाना है? कि लास्ट नंबर, 3 3 9। अब 3 इसको मिलने गया, अब 3 है ना वो उसके फ्रेंड दूसरे को भी मिलने जाएगा, तो 1 3
3। आई बात समझ में? अब ये जो 2 है, क्या वो 2 है? नहीं, ये 2 नहीं है, ये क्या है? 20 है। बिकॉज हम बोलते ही ऐसे है 23, तो कैसा लिखते हैं? 20 + 3, राइट। तो ये क्या है? 2 नहीं है, इट इज 20। 20 में एक 0 होता है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। नाउ सबसे पहले 2 है वो 3 से मिलने जाएगा, सो 2 3 = 6, वो हम उसके आगे लिखते हैं, राइट। बट नंबर के नीचे ही नंबर आना चाहिए, दैट यू हैव टू टेक केयर। नाउ 2 1 = 2, ओके। और यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे? 0। नाउ सी, दिस इज 9 एंड 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 299। नाउ सेवेंथ सम क्या है? 32 × 33। See, 32 × 33. Again, now what we have to do? First, these two numbers, जो लास्ट के 2 नंबर है, 3 है, उसका टर्न दोनों के साथ लेना है। 3 2 = 6 and this 3 3 = 9. Easy. अब ये जो 3 बचा, इसका टर्न तो आ गया, बट ये बचा 3। क्या ये 3 है? नो, इट इज नॉट 3, इट इज 30, बिकॉज ये नंबर कौन सा है? 33, राइट। सो 30 + 3, 30 में भी एक 0 होता है ना, तो सबसे पहले हमें 0 ऐड कर देना है। अब ये 3 है ना, वो वंस प्लेस से ही पहले मिलने जाएगा। 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, ओके। नाउ ऐड, डोंट फॉरगेट टू डू प्लस साइन, आपको प्लस साइन करना भी भूलना नहीं है, ओके। 6 + 0 will be 6 एंड 9 में 6 ऐड करेंगे तो 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0। 15 is 5 is sum and carry over 1. Now 9 + 1 will be 10. तो 10 1 0 10 होता है ना, तो 0 और उसके आगे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लेस वाइज करना है। देखो 1s 10s 100 and 1000, देखो ये सारे नंबर्स मेरे एक लाइन में आए, ये भी सारे नंबर्स मेरे एक लाइन में ही आए। तो आप जब लिखो ना, तो आपको इसका फॉर्मेट भी ऐसे ही लिखना है, राइट। इधर उधर नहीं होने चाहिए, जैसे 6 यहाँ पे लिख दिया तो 9 उसके बाजू में लिख दिया, फिर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप एडिशन करोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा कभी कभी, राइट। आपने आंसर राइट लिखा है, लेकिन एडिशन में ही नंबर इंटरचेंज हो गए तो आपका सम गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नाउ नंबर 8, 34 × 15. So let's do 34 × 15. It is also very easy sum. अब तो हमको आ गया है ना। देखो 5 4 जार कितना होता है? 20। तो 20 में 2 जो होता है वंस प्लेस में है, वो हम उसको वंस प्लेस में लिखेंगे एंड 2 कैरी ओवर, तो 2 को हम उसके नेक्स्ट वाले डिजिट में लिखेंगे, राइट। अब 5 4 को मिलने गया, अब जो ये 5 है ना वो 3 को मिलने जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 3 = 15, 15 + 2, 15 आफ्टर 16 एंड 17। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 7 17, राइट, बिकॉज 5 3 = 15, 16 एंड 17। यहाँ पे आप लिखेंगे 17। उसके बाद क्या ये 1 है? नो, इट इज नॉट 1, ये 10 है, दैट मीन्स 10 + 5। तो ये 10 है, तो 10 में एक 0 आता है, तो हम इसको ऐड करेंगे। नाउ ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई। पहले जो 1 है वो 4 से मिलने जाएगा। 1 4 = 4 एंड 1 3 = 3, राइट। अब हम करेंगे प्लस, सो 0 is 0 0। नाउ 7 में हम 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 हो गया। 1 एंड कैरी ओवर 1। नाउ सी 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 510। आई बात समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट सम इज 43 × 54, राइट। तो हम ये करेंगे अभी 43 × 54, ओके। तो सबसे पहले हम 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 3 = 12, राइट। तो 2 डिजिट्स आए, तो जो लास्ट वाला वंस प्लेस का डिजिट होता है उसको हम वंस प्लेस में लिखेंगे
और ये कैरी ओवर करेंगे, राइट, इस तरीके से। नाउ 4 है वो 3 के साथ मिलने गया, अब 4 है वो 4 के साथ, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया। हाउ टू डू दिस, सी 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, तो हम 17 कैसे लिखेंगे, 1 and 7 17, राइट। नाउ लेट्स डू इट विथ 5। देखो 4 का टर्न आ गया, जैसे 4 3 जार 12, तो 2 डिजिट्स आए, तो 2 डिजिट्स हम एक साथ नहीं लिख सकते यहाँ पे, 2 एंड देन कैरी ओवर 1, फिर 4 4 जार 16 प्लस 1 17। अब यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं क्योंकि आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो किसके ऊपर कैरी ओवर करेंगे, तो हमने डायरेक्ट 17 लिख दिया। अब 5 का टर्न आया, बट 5 इज 5, क्या 5 है वो 5 नहीं है, वो क्या है 50, 50 प्लस 4, जो कि 5 टेंस प्लेस में है, इसलिए वो क्या है 50 है। अब सेम वे 50 में 0 होता है ना एक, तो हम 0 एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देंगे, राइट। नाउ 5 का टर्न 3 के साथ, 5 3 जार 15, तो क्या आ जाएगा 5 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड कैरी ओवर और एक ऊपर करेंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे तो डबल डबल कैरी ओवर हो गया, 5 3 जार 15, so 5 here and carry over 1. Now 5 4s are 20, 20 and plus 1, क्या जाएगा 21। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 0। नाउ लेट्स डू एडिशन, सो 2 प्लस 0 इज 2, 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 8 9 10 11 12, तो 2 एंड कैरी ओवर 1। Now 1 2 and 3, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 लिख देंगे एंड 0 प्लस 2 विल बी 2। ओके, सो दिस वे हमने आज कितने किए हैं, ये 9 सम किए हैं। आपको क्या अपने आप प्रैक्टिस करनी है ये सारे सम्स की, और फिर देखना है कि इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, राइट। पहले आप पूरा वीडियो देखो अपने आप, फिर ट्राई करो सॉल्व करने की, और उसके बाद इसका आंसर देखो। मैं आपको पीडीएफ तो भेजूंगी, लेकिन आप वीडियो देख के अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर आंसर टैली करो क्या ये राइट है या नहीं है। बट आपको ये ना मल्टीप्लीकेशन कर ही लेना है अच्छे से लर्न, राइट। अगर आपको नहीं आता है देन डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपको वापस प्रैक्टिस करते ही रहना है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आपको बहुत ही मजा आएगा मल्टीप्लिकेशन में, राइट। नाउ सी हियर द नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम 8 दिया हुआ है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, क्या 6 प्लस 8 लिखते हैं, 8 प्लस 6 लिखते हैं, नो, 8 टाइम्स 6 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम लिखेंगे, ऑप्शन बी, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ सी, 3 8 एंड 4 6, तो बताइए कि 3 8 कितना होता है 24, एंड 4 6 भी कितना होता है 24। तो दोनों को आंसर कैसा आया, इक्वल इक्वल आया ना, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं, इसके लिए। नाउ सी, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम हो। तो देखो यहाँ पे 7 4 कितना होता है 28, और यहाँ पे एक 0 है, तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूंगी, जैसे हम एवरी टाइम करते थे ना कि नंबर मल्टीप्लाई एंड 0 होता है वो हम लास्ट में ऐड करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 4 28 ही है, यहाँ पे और एक 0 है, तो एक 0 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 10। आई बात समझ में, क्योंकि हम 100 से तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 10 से ही करेंगे। नाउ सी, 10 टाइम्स 20, उसका क्या मतलब होता है 10 टाइम्स 20, हम ऐसे लिखेंगे 10 20 तो बहुत ही इजी है। देखो नंबर मल्टीप्लाई, 1 2 2, और कितने जीरोस है 00, तो यहाँ पे हम 200, इसका आंसर क्या आएगा 200, राइट। तो ऑप्शन बी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप लिखोगे। नाउ सी, डैश डेज इक्वल टू 48 आवर्स, तो कितने दिन में 48 आवर्स होते हैं, जैसे कि एक में 24 होता है,
तो वापस 24 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8 and 4, तो ये तो 2 दिन का हो गया, 2 days। अगर 2 days है तो 48 hours। आई बात समझ में? नाउ सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर हो। जैसे कि 15 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो हम ले सकते हैं। जैसे देखो 5 4s are 20 and 20 multiply by 3, 20 multiply by 3। जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 5s are 20 और 3 बचा, तो यहाँ पे फिर देखो अच्छे से देखना, नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s are 6 और एक नंबर 0 बचा वो मैंने यहाँ पे ले लिया। मतलब कि आप इन तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 60। तो 15 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 60 आएगा। 15 3s are 60 आएगा, नो 15 4s are, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 4s are, ऑप्शन बी आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अ स्पाइडर हैज 8 legs, एक स्पाइडर को 8 legs है। नाउ विच एक्सप्रेशन शोज हाउ मेनी legs डू 9 स्पाइडर हैव। अच्छा, एक को 8 है तो 9 को कितना, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक का दिया है ज्यादा का ढूंढना है तो हम क्या करते हैं ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑप्शन डी, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्शन डी। उसके बाद जो नंबर 8 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है 20, फिर उसमें से माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 8s are 16 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको 20 में से 16 माइनस करना है, तो 16, फिर हम 17 से 20 तक काउंट करेंगे। 16 के बाद क्या आएगा 17 18 19 20, कितना आया 4, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन सम्स एंड MCQ इन योर लिथो, और हम नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो कंप्लीट योर litho, and if it is not completed then please tell me that your litho is not completed. I will send PDF, but when you come to school for checking I want your litho complete. Understand? Thank you.